इतने बच्चे एक विद्यालय से कैसे निकल पाते हैं? तो यहाँ पर टीचर मतलब टीचर एक दो तो और होना चाहिए। और अध्यापक अगर पूरा हो और विद्यालय में सभी क्लास के अंदर अध्यापक हो तब संभव हो पाता है एक बार, और वहाँ भी संभव नहीं हो पाया है। इतने कम ही लोग हो करके भी सब कुछ मेंटेनेंस करना, ये सब संभव कैसे हो हैं? बहुत काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि मैडम हैं वो भी काफ़ी मेहनत कर रही हैं। टीचर और मैडम बहुत मेहनत करते हैं, प्लस हम लोग भी घर पे बच्चों को अपने देखते हैं, जितना टाइम मिलता है बच्चों को समय देते हैं। गार्जियन के जब भी समय मिले उनको ध्यान देने का टीचर क्या पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाई हुई है, वहाँ कम से कम 2 घंटा समय देना चाहिए। सबसे ज़्यादा तो राम लखन सर जी के दिन भी हम लोगों की क्लास ली। नमस्कार, मेरा के स्मार्ट टीवी 8 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं प्रतापपुर के सिरसा में मौजूद हूँ और आज यहाँ एसएमसी की मीटिंग रखी गई थी और यहाँ काफ़ी अभिभावक लोग हैं और एनएमएस जिसकी तैयारी ज़ोरों से चल रही थी, राष्ट्रीय आयोग आधारित परीक्षा हुई थी और उसमें सिरसा विद्यालय से सबसे ज़्यादा बच्चे अव्वल दर्जे में आए हैं और आज अभिभावक से भी हम कुछ बात करने का प्रयास जारी हमारा रहेगा। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नीलम मौर्य है, मैं सिरसा के धरती से हूँ। ये जो बच्चे अभी पास हुए हैं, क्या कहना चाहती हैं? कितनी खुशी महसूस करती हैं? किसका किसका ज़्यादा सहयोग रहता है? सर हमको तो बहुत खुशी है क्योंकि यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं बहुत काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और जो यहाँ की मैडम हैं वो भी काफ़ी मेहनत। अच्छा लग रहा है, बच्चे लोग कितना उत्साहित कर दिए, हम लोग का सीना एकदम गर्व से भर गया है और यहाँ सब लोग खुश हैं। बच्चे लोग इतना खुश हैं कि हम आगे बढ़ कर के इससे ज़्यादा रिस्पांस देंगे। बहुत अच्छा लगा सर। संगीता मौर्य। सर यहाँ के टीचर और मैडम बहुत मेहनत करते हैं, प्लस हम लोग भी घर पे बच्चों को अपने देखते हैं, जितना टाइम मिलता है कैसे इतनी मेहनत कराते हैं और जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, जो दर्शक देख रहे हैं, उनको भी जानने की बड़ी इच्छाएं हैं और इच्छाएं थी आप लोगों की कि आखिरकार इतने बच्चे एक विद्यालय से कैसे निकल पाते हैं और कैसा प्रयास रहता है अभिभावक का और अध्यापक कैसा प्रयास करता है इन बच्चों के लिए। पहले तो हम अभिभावक से बात करने का प्रयास करेंगे। कितनी मेहनत कराते हैं, कैसे प्रयास करते हैं जो बच्चे आज इतना अच्छा प्रयास करके इतना अच्छा अव्वल दर्जे पहुँचते हैं? सर यहाँ पहले सबसे बड़ी बात तो है यहाँ के टीचर बच्चों को जिस लाइन से पढ़ाते हैं, जिस तरह से उसको ध्यान देते हैं, वैसे गार्जियन को भी अपने बच्चों को देखना चाहिए। घर पे जाते हैं बच्चे इधर उधर बैग रख के घूमने लगते, जब भी समय मिले उनको ध्यान देने का टीचर क्या पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाई हुई है, वहाँ क्या बताए हैं, आपको क्या दिक्कत है और जो नहीं आ रहा उसको पूछना चाहिए। और प्लस आपको जितना आता है अपने बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए, उनसे जो भी है उसे पूछना चाहिए। अच्छा, कितना समय तक अपने बच्चों को आप पढ़ाती होंगी, ये हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं? मैं तो अपने बच्चों को 1-1.5 घंटे समय देती हूँ। अच्छा, सुबह शाम दोनों। अच्छा। क्या नाम है आपका? गीता देवी। अच्छा, आपका भी बच्चा पास हुआ है तो कैसा लग रहा है, कितनी खुशी महसूस कर पा रही हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा बच्चा स्कूल से निकला है। अच्छा, जैसे अभी बच्चे को कितना समय आप दे पाती थी, क्योंकि काफ़ी अभिभावक जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार कितनी मेहनत हम अब आगे और अपने बच्चों को कराएं ताकि हमारा भी बच्चा आगे निकले। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? कैसा प्रयास कराना चाहिए, कैसा मेहनत कराना चाहिए बच्चों को? के साथ में कम से कम 2 घंटा समय देना चाहिए, सुबह शाम। बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, उनका काफ़ी चेक करना चाहिए कि बच्चे स्कूल में क्या पढ़ाया गया है। सब लोग मेहनत किए, सर जी बहुत ज़्यादा मेहनत किए। ऐसे सर अगर मिल जाए बच्चों को तो उनकी भविष्य सुधर जाए। सबसे ज़्यादा तो राम लखन सर जी के आभारी हैं हम लोग। सबसे ज़्यादा आभारी हैं राम लखन सर जी। अच्छा, और कुछ कहना चाहती हैं आप? कोई सर जी ऐसा होता है टाइम जितना टाइम हुआ टाइम देके अपने घर पे चले जाते हैं, मगर ये सर जी शाम को 8 बजे 7 बजे जितने टाइम उनको टाइम मिलता है घर पे जाके बच्चों को देखते हैं, ध्यान देते हैं। उतना ध्यान हम लोग खुद नहीं दे पाते, मगर सर जी को बहुत आभारी हैं हम लोग। हाँ सर जी, ये तो सही बात है कि ये सर जी तो बहुत अच्छे हैं। ऐसे सर जी अगर मिल जाए सबको तो सबके बच्चों को भविष्य सुधर जाए। जो प्राइवेट में जा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं, शायद कि बच्चे न जाएँ, प्राइमरी में पढ़े, जूनियर में पढ़े। और कितने बच्चे आ भी रहे हैं, जितने जो वहाँ पे हैं, इंग्लिश मीडियम पे हैं, प्राइवेट में हैं, आ भी रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये एग्ज़ाम जो दिए इसमें बच्चे पास हुए इसलिए आ ही रहे हैं।
टॉपर बच्चों से भी मिलवाने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? आकांक्षा पासी, कौन सी रैंक पे थी? 31वें रैंक पर। अच्छा, क्या कहना चाहती हैं अपने माता पिता के लिए और अपने अध्यापक यानी गुरु के लिए कैसा धन्यवाद देना चाहती हैं? क्योंकि आप लोग के प्रति उनकी बड़ी आस्था थी और बहुत अच्छा मेहनत प्रयास करते हैं अध्यापक, तभी बच्चे निकल पाते हैं। क्या कहना चाहती हैं? मैं बहुत खुश हूँ कि मैं पास हो गई और मैं ये सारा मतलब कि मेरे सर के वजह से हुआ और मेरे माता पिता अपना सहयोग दिए, सर सहयोग दिए और मुझे अच्छा लगा कि मेरे सर सहयोग दिए, हमारी हेल्प की, जिसके वजह से आज हमारा उत्तर प्रदेश में स्कूल 14वें स्थान पर है और प्रयागराज में टॉपर है। स्वाति गुप्ता। अच्छा, क्या कहना चाहती हैं? सबसे पहले तो हर कोई धन्यवाद देता है अपने गुरु और माता को, क्या कहना चाहती हैं? मैं अपने सर श्री राम लखन मौर्य सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे साथ इतनी मेहनत की, हमको इस विद्यालय से इतनी वो शिक्षा दी कि हम आज इस जगह पर हैं। और अपने माता पिता का भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमें हमारी पढ़ाई में इतनी सहायता। हमारे सर इतने अच्छे हैं कि उन्होंने अपने समय की परवाह ना करके हम लोगों के लिए इतना टाइम हम लोगों की तैयारी करवा रहे थे पढ़ाई के लिए। इससे हमें ये मिलता है कि हमें पढ़ाई करना चाहिए, अपने सर मैम माता पिता का नाम रोशन करना चाहिए मेहनत करके। छुट्टी के दिन भी हम लोगों की क्लास ली, अच्छी शिक्षा दी। हम लोगों एक माता पिता जितनी भूमिकाएं नहीं निभाते हैं उतनी भूमिका एक सर निभाते हैं, जिनका नाम है राम लखन सर। क्या नाम है आपका? रिया यादव। अच्छा, कैसा लग रहा है? आप कौन सी रैंक पे? 9वां स्थान पे। अच्छा, 9वें स्थान पे। तो क्या कहना चाहती हैं सर के लिए और अपने मतलब माता पिता के लिए धन्यवाद के लिए? हमारे सर हमारे सबके साथ बहुत अच्छा समय निकाले। 3 बजे छुट्टी होती थी, फिर भी सर 4-5 बजे ऐसे ही हम सबको पढ़ाते थे रीजनिंग की क्लासेस। और मई जून की छुट्टियों में भी हम सब कभी संडे की छुट्टी भी नहीं जाने थे और सर कभी टीचर की छुट्टी भी होती थी तो सर हम सबके साथ ही रहते थे। हम अपने सर को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आज हम सब इस स्थान पे हैं तो अपने सर की वजह से। कोई सजेशन देना चाहते हैं जो दर्शक आपको देख रहे हैं? क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारे बच्चे अच्छा पढ़ें और आगे निकलें, अव्वल दर्जे पे जाएं, तो इसके लिए क्या बताना चाहती हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जैसे टीचर बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी हमारे सर की वजह से इतना मेहनत कर कर सब बच्चे आगे निकल रहे हैं। तो यहाँ पर टीचर 1-2 तो और होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज़ों पे भी बात होनी चाहिए। माननीय आदरणीय सम्मानित योगी जी से और मोदी जी से मेरी प्रार्थना है कि यहाँ, मैं पिछली वीडियो में भी बताया था कि यहाँ अध्यापक की कमी है। 3 क्लास हैं, 6, 7, 8 और अध्यापक 2 ही हैं और वो भी क्लास में सारे सब्जेक्ट चलने में असमर्थ हो जाते हैं। क्या नाम है आपका? दीक्षा मौर्य। कौन सी रैंक पे हैं? 50। अच्छा, क्या कहना चाहती हैं सर के लिए या मैम के लिए? जो भी कहना चाहती हैं बताएं आप। मेरे सर बहुत ज़्यादा मेहनत किया हमारे पीछे और मम्मी पापा की भी सपोर्ट था और सर का भी सपोर्ट था। मैं अपने श्री राम लखन सर मौर्य को मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ, अपने मम्मी पापा को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। कितनी मेहनत करते थे या फिर आप काम करके पढ़ती थी? क्या रिस्पांस था आपका इसमें? जी सर, हम उतना काम नहीं करते थे। हमारे मम्मी पापा हमको वो चाहते थे कि हम पढ़ाई करके कुछ अच्छा करें और जो फॉर्म भरे उसमें पास हो। और हमारे मम्मी पापा जो काम था उसे हमसे बोलते थे कि बेटा तुम पढ़ाई करो, घर की काम की जिम्मेदारी तुम मत लो, अभी हम लोग हैं, हम लोग कर लेंगे। हम यही चाहते हैं कि सबके अंदर यही होना चाहिए कि अपने बच्चों से काम न करवा कर उनके पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और काम करवाएं, लेकिन उतना भी ना करवाएं कि बच्चे अपने पढ़ाई पर ना ध्यान दे पाएँ। क्या कहना चाहती हैं? सबसे ज़्यादा घर में कौन सहयोग देता था? क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारे बच्चे अव्वल दर्जे पे निकलें। कितना प्रयास करते थे? मेरी मम्मी पढ़ी तो नहीं है, फिर भी वो हमें प्रेरणा देती थी कि हम अच्छे से पढ़ाई करें और अव्वल दर्जे पर आए। बने रहिए हमारे साथ में TV 8 न्यूज़ के साथ में। मैं ऐसी सब खबरों को दिखाने के लिए सबसे आगे आऊँगा और दिखाऊँगा आपको, क्योंकि एक सरकारी विद्यालय से 14 बच्चे राष्ट्रीय आयोग आधारित परीक्षा में निकलते हैं और जिला टॉप तो कहा जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर 14वें स्थान पे है ये विद्यालय सिरसा। किस प्रकार से तैयारियां कराते हैं सर, उनसे भी हमारा प्रयास जारी रहेगा आज जानने का। क्यों?
क्योंकि इतने बच्चे कैसे निकल पाते हैं ये भी सीक्रेट पॉइंट आपको सुनने को मिलेगा। तो सर ये कैसे संभव हो पाता है कि आपके यहाँ से इतने बच्चे पास होते हैं, कैसे मेहनत कराते हैं, किस प्रकार से, ये बताएं हमारे दर्शकों को। नहीं, जो परीक्षा कराई जाती है बच्चों की, ये जिसमें बच्चे परीक्षा पास करते हैं, राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित परीक्षा, इसका हम लोग एक विशिष्ट प्लान बनाते हैं। ये प्लान वे में हम लोग चलते हैं। उसी प्रकार से बच्चों को जो है हम लोग बार बार मोटिवेट करके कि बेटा जीवन में अगर कुछ करना है तो इस समय को आपको पढ़ाई में लगाना होगा। इनको मोटिवेट करते करते इनके साथ साथ जब भी मंथली बैठक होती है अभिभावकों की, तो उनमें हम अभिभावकों से भी वही रिक्वेस्ट करते हैं कि जीवन में आपको जो है ये बच्चे मिले हैं और ये आपकी अमूल्य निधि हैं। इनको जो है आप जो चाहें उसको बना सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा अच्छे ढंग से वर्क करना पड़ेगा। आप जैसे जिस ढंग से घर पे वर्क कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये अपने जो अनमोल रतन है उनके लिए भी अगर आप थोड़ा समय दे देंगे तो इस ढंग से इनको गार्जियन को थोड़ा अवेयर करते करते धीरे धीरे हम लोग गार्जियन को सुपुर्द कर देते हैं बच्चों को। अपना तो हम लोग काम करते ही करते हैं, जो यहाँ होता है उसको कराते रहते हैं। विद्यालयों में जितना समय मिलता है बच्चों को हम लोग उसी ढंग से तैयारी के पर्पज़ से ही पढ़ाते हैं। और काफ़ी किताबें हम लोग NCERT बेस्ड लाते हैं, उससे मैच करके पढ़ाई जाती है। SCERT बेस्ड जो अपनी पुस्तक होती है उससे हम लोग अध्यापक अगर पूरा हो और विद्यालय में सभी क्लास के अंदर अध्यापक हो तब संभव हो पाता है एक बार, और वहाँ भी संभव नहीं हो पाया है इस बार। लेकिन आपके यहाँ आप लोगों में स्टाफ भी कम है, 2 ही लोग हैं, लेकिन कैसे ये संभव हो पाता है कि बच्चे इतना निकल जाते हैं। और विद्यालय में देखा गया है कि बहुत काफ़ी अध्यापक हैं, हिसाब अगर उस हिसाब से देखा जाए मानक के अनुसार भी अध्यापक सही हैं और पूरे हैं, लेकिन वहाँ भी इतने बच्चे नहीं निकल पाते। तो आप लोग इतने कम ही लोग हो करके भी सब कुछ मेंटेनेंस करना, ये सब संभव कैसे हो पाता है? हमारे दर्शकों का ये चाहत है कि ये कैसे हो पाता है। देखिए, इसको पहले ही हम बता दिए कि हम लोग थोड़ा प्लान्ड वे में चलते हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं और कि शिक्षक कम हैं। 3 क्लासें हमारे यहाँ चलती रहती हैं, तो शिक्षक कम होने के नाते हम लोग अभिभावक को एज ए टीचर तैयार करते हैं। वो अभिभावक तो कुछ ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, और कुछ जो पढ़े लिखे अभिभावक हैं पुरुष में, वो तो बाहर निकल जाते हैं। महिलाएं घर पे अक्सर रहती हैं, तो उनको एक प्रकार से साक्षर मानकर हम लोग उनको तैयार करते हैं। पढ़ी लिखी तो वो भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनको हम लोग केवल यही बताते हैं कि इनको केवल आप देखने का प्रयास करें कि ये कितना देर पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है। ये सब केवल दिखवाने का काम एज ए टीचर हम लोग घर पे ही एक टीचर तैयार करते हैं। स्कूलों में हम देखते हैं जो समस्याएं होती हैं उसको हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा समय देकर उसको सॉल्व करते हैं। बच्चों की जो भी समस्या क्वेरी होती है उसको बच्चों को बताया जाता है कि आप बेटा घर पे पढ़ो, जो भी समस्या होती है उसको नोट करते चलो और इस लाइन से चलते चलो। और जब भी कोई समस्या आप लेकर हमारे पास आएंगे, विद्यालयों में जैसे रूटीन में हम लोग क्लास में जाते हैं, मान लिया साइंस पढ़ाया जा रहा है, जो भी चैप्टर प्रकाश पढ़ाया गया, तो प्रकाश से संबंधित जो ये किताब तैयारी वाली होती है उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं, तो बच्चे इतने अपडेट हो जाते हैं धीरे धीरे, महीने 2 महीने में बार बार गार्जियन से, हाँ थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, गार्जियन से बार बार मिलना पड़ता है, बार बार गार्जियन के घर जाकर जो है बच्चों के लिए जगाना पड़ता है। तो बच्चे जो है अच्छे अच्छे प्रश्नों को जो है किताबों से ढूंढ कर लाते हैं। अब वो प्रश्न जब जो रूटीन पढ़ाई का हमारा समय होता है उसमें रखते हैं तो सारे बच्चों को वो चीज़ बता दी जाती है। जो प्रश्न मान लिया उनके लेवल में नहीं है, कुछ प्रश्न हाई रहते हैं, तो उसको भी बताया जाता है, क्योंकि आगे परीक्षा में उसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो एक प्रकार से हम लोग बहुत कुछ तो नहीं कर पाते, लेकिन इनको एक रास्ते से ले चलने का प्रयास करते हैं। समय से आना, समय से जाना, जाने के बाद डेली रूटीन में इनका वर्क जो होमवर्क जो दिया जाता है बच्चों को डेली चेक होता है। 1 घंटे आधे घंटे हम लोगों का जाता है, लेकिन डेली हम लोग उस चीज़ को चेक करते हैं। और तैयारी वाली जो विशेष स्थिति होती है
उसमें हम लोग काफ़ी अपने हिसाब से खर्च करके उसको मेंटेन करते हैं। गार्जियन से कोई इससे मतलब नहीं होता है। गार्जियन को केवल इतना सौंपा जाता है कि जो भी परीक्षाएं ली जा रही हैं, बच्चे जा रहे हैं तो आपको नंबर बता रहे हैं कि नहीं कि आज इतने की परीक्षा हुई, इतना हम पाए। मतलब बिल्कुल माहौल जो क्रिएट किया जाता है वो केवल कॉम्पिटिटिव बेस्ड माहौल तैयार कर दिया जाता है और गार्जियन खुद लगकर हमारे साथ हम लोग मासिक मीटिंग बुलाते रहते हैं, या जब ज़रूरत पड़ी, जैसे जब हमें ज़रूरत पड़ती है कि अब मीटिंग बुलाना ज़रूरी है तो अभिभावक मीटिंग हम लोग बुला लेते हैं। और इतना अच्छा जो है रिस्पांस मिलता है अभिभावकों का। अभिभावक जब भी हम लोग मीटिंग के लिए कहते हैं तो अभिभावक ज़रूर आ जाते हैं, और जब अभिभावक आ जाते हैं तो उनसे हम लोग केवल बच्चों के हित की ही बात करते हैं कि बच्चे कैसे अच्छे बनाए जाएं और इनको कैसे अच्छा बनाकर एक भारत देश का अच्छा नागरिक कैसे तैयार किया जाए। ये धीरे धीरे जो बच्चों को हम लोग मोटिवेट करके उनको बड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, वही लक्ष्य इनके अभिभावकों के दिमाग में डाल दिया जाता है। उसको हम लोग एक प्रकार से कहिए उनके सपनों को हम लोग उड़ान दे देते हैं कि अगर ऐसा आप कर गए, बच्चों को देख लिए, केवल 2 घंटे आप समय दे दिए, 1 घंटे समय दे दिए, ये एक एक अभिभावक से बच्चे के विषय में पूछा जाता है और उस बच्चे के विषय में जो थोड़ा लूज होता है, जैसे हम लोग मार्किंग करते रहते हैं, जो बच्चा लूज मिला कि ये थोड़ा कमज़ोर चल रहा है तो उस अभिभावक को विशेष तौर से बुलाया जाता है और बताया जाता है कि भैया पूरा सहयोग आप लोग हमारा करिए, आप लोग आर्थिक सहयोग मत करिए। ये उनको बताया, अभिभावकों को बताया जाता है कि आर्थिक सहयोग नहीं, केवल सहयोग ये है कि जब मीटिंग बुलाया जाए तब आप आ जाएं, और जब आप आ जाएंगे, गार्जियन आ जाते हैं, तब उनसे बिल्कुल मन की बात होती है और आने के बाद केवल पढ़ने पढ़ाने की बात होती है। उसमें मीटिंग करने से, अभिभावक से बात करने से सर बता रहे हैं कि बहुत अच्छा लगाव बन जाता है हमारा उनका, और जिस बेस पे हमारा काम करने का उद्देश्य होता है पढ़ाई से लेकर के, और सभी कार्य सफल होते हैं। हाँ सर, क्या बता रहे थे? अभिभावक जैसे ही मीटिंग बुलाई जाती है, जैसे अभिभावक तैयार बैठे रहते हैं और बड़ी मात्रा में कई लोग, जितना अपेक्षा नहीं होता है उससे ज़्यादा अभिभावक पहुंच जाते हैं और बाकी काफ़ी अच्छे ढंग से उनसे बात होती है, काफ़ी अच्छे ढंग से बात होती है। अभिभावक भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं और कहते हैं कि पहले वो अभिभावक अपनी बात शेयर करते हैं कि हम पहले मीटिंग नहीं आते थे, ये तो धीरे धीरे आने लगे, तो बताते हैं कि हमें लगा कि नहीं, बच्चों के परवरिश में हम कमी कर रहे थे, बच्चे को हम बच्चा समझकर छोड़ दे रहे थे, लेकिन जब से विद्यालय आने लगे, ये अभिभावकों की बात है कि बताते हैं जब से विद्यालय आने लगे तब से हम बच्चों के ऊपर अच्छे ढंग से केयर कर रहे हैं और बच्चे हमारे पढ़ने लिखने, रहने, खाने, बैठने, उठने और संस्कार युक्त होते जा रहे हैं। तो मीटिंग का जो मेन उद्देश्य यही होता है कि बच्चे संस्कार युक्त, पढ़ाई का भी मेन उद्देश्य यही है कि बच्चे पढ़े, पढ़ाई के साथ संस्कार युक्त हों। तो अभिभावक जब आता है, बच्चे भी देखते हैं कि एक अभिभावक आकर सर से कैसे रिस्पेक्ट के साथ मिल रहा है और सर भी कैसे एक आदर के साथ अभिभावकों का जो है अभिवादन करते हैं, ये बच्चे सीखते हैं। अच्छा सर, ये भी बात होती है मीटिंग में, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक एक बच्चों के जीवन में कितना आवश्यकता है ये भी ज़रूरी होता है, वो सब बातें मीटिंग के दौरान होती है जब आपकी मीटिंग होती है। जी देखिए, अभिभावक को, बच्चों को भी ये चीज़ बताई जाती है कि देखिए हमारे आपके लिए विद्यालय चाहे जो हो, अभिभावक और टीचर के लिए चाहे जो हो, लेकिन विद्यालय बच्चे का जो है जीवन निर्माण की पहली पाठशाला होती है कि समाज में जाने के बाद बच्चा क्या करेगा, हर एक एंगल से बच्चा समाज में आगे चलकर क्या कैसे जीवन, अपने जीवन को जिएगा, उस चीज़ को बारीकी से यहाँ हर एक चीज़ को बताया जाता है, समझाया जाता है कि बेटा देखिए समाज में जाने के बाद ये चिंताएं हैं, तो उसको हम लोग बच्चों को यहीं से समझाना शुरू कर देते हैं। और विद्यालय एक समाज का छोटा रूप तो है ही है, जिसमें बच्चा आता है और सब कुछ सीख कर जाता है। मीटिंग के दौरान दर्शकों हर पहलू पे बात होनी चाहिए, ये बड़ी रियल और बड़ी हकीकत बातें हैं। तो ऐसी सब हकीकत बात करने के बाद सर ने आज वाकई में इन बच्चों को जिस मंजिल तक पहुंचाया है, ये सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि
सर की वजह से ही इन बच्चों की पढ़ाई यहाँ तक आती है कि ये अव्वल दर्जे तक पहुँच जाते हैं। और क्या कहना चाहते हैं सर, जो अभी आप ग्रामीण अंचल के माता पिता को हम लोग जगाकर जिस पायदान पे बच्चों को पहुंचा रहे हैं और अभिभावक साथ दे रहा है, इसलिए इन सब का श्रेय हम अभिभावकों को ही देना चाहते हैं कि हमारे अभिभावक बहुत अच्छे हैं। अगर अभिभावक साथ न देते तो ये सब जो परीक्षाएं हो रही हैं, बच्चे अपने अव्वल जा रहे हैं, अच्छे ढंग से पास कर रहे हैं, इन सब के पीछे अभिभावकों का विशेष रोल है। मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिए दर्शकों, सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि आज पिछले सत्र में तो 8 बच्चे पास हुए थे ना सर, 8 बच्चे पिछले सत्र में पास होते हैं और उसके बाद रैंकिंग बढ़ जाती है और फिर इस बार 14 बच्चे पास होते हैं। ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। तो देखिए आज सबसे बड़ी बात यहाँ ये उठती है कि कैसे संभव हो पाता है ये सब क्रियाएं कि इतने बच्चे पास हो जाते हैं। तो हमारे साथ सर थे जो बता रहे थे कि वाकई में मीटिंग के दौरान अगर अभिभावक से पूरी बात हो जाए और अच्छे से उनके दिल की बात समझी जाए, उनकी भी बात सुनी जाए, हम अपनी भी बात रखें, तब हर कार्य संभव हो पाता है बच्चों को अव्वल दर्जे तक ले जाने में। तो भूमिका तो दोनों की होती है, लेकिन सर बड़ी अच्छी मेहनत करके यहाँ तक ले आए, क्योंकि मीटिंग में ये बताना कि कैसे किस पर्पज़ पे काम करना है, अभिभावक से बात होती है जब, तो ये बातें होती है उनसे। हाँ, क्या कर रहे थे? पास 8 हुए थे तो हम लोग यही नहीं छोड़ देते उन बच्चों को। इन बच्चों को हम लोग जैसे कॉलेज तक ले जाए, उनका एडमिशन से लेकर सब में लगे रहते हैं, फॉर्म भरवाने तक सब हर जगह लगे रहे। जैसे ही इन बच्चों का 12-12 हज़ार रुपये आया, ये बच्चे तुरंत जो है मैसेज हमारे पास भेजे। इसके बाद जो है अगले दिन बच्चे अभिभावक खुद मिलने चले आए कि सर जी पैसा आ गया। अभिभावक जो है बहुत बहुत धन्यवाद दिए कि सर देखिए आप लगे थे, बच्चों का पैसा आ गया, ले आकर जो है मुँह में मीठा कराए हमारा। तो हमारे यहाँ जो 8 बच्चे पास किए थे उनका करीब पैसा भी आ चुका है। पैसा बच्चों का आ गया, बड़ी खुशी हुई। अब 14 बच्चे पास हैं, उसी पर्पज़ से हम लेकर जा रहे हैं इनको। एडमिशन से लेकर सारी जो समस्याएं होती हैं इंटर कॉलेज तक, वहाँ हम लोग मिलते जुलते रहते हैं। उनका पोर्टल काम नहीं कर रहा है, उसको हम लोग पता करते हैं और वहाँ के जो प्रधानाचार्य होते हैं उनसे मिलजुल कर बच्चों का फॉर्म सबमिट कराना और अग्रसारित कराना, यहाँ तक हम लोग देखते रहते हैं। गाँव परिवार हो गया है अपना, जहाँ जो मिलता है मान सम्मान से मिलता है। तो हम तो यही कहेंगे भाई देखिए ये खेलना चाहते हैं, बच्चों की प्रवृत्ति होती है खेलना चाहते हैं, तो इनको धीरे धीरे हम लोग बच्चों को धीरे धीरे बस बेटा बस इतना कर लो, हो जाएगा, धीरे धीरे हम लोग पूरा ऊपर तक पहुंचा देते हैं। बच्चे को नहीं समझ में आता, अगर इनको पहले ही बता दिया बेटा नहीं इतना करना है, ये करना है, वो करना है, इतना नंबर पाना है, तो बच्चा थोड़ा नीरस होने लगता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं। तो ऐसा हम लोग कुछ करते नहीं, हम लोग केवल एक ही काम है, बहुत सिंपल है, कर लोगे और उस ढंग से अभिभावक से मिलकर बस देख रेख बढ़ा देते हैं और सारी प्रक्रिया चलती रहती है। अभिभावक बहुत अच्छे हैं, अभिभावकों को मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ। सर जैसे आपने अभी पीछे कहा है कि अवेयर करते हैं, तो बच्चों को कभी कभी होता है कि बच्चों को डांट दिया जाए तो वो दब जाते हैं या पूछते नहीं कोई सवाल, तो ये इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, सवाल की तो क्या आप भी ऐसे डांट देते हैं, बच्चे बिल्कुल पूछते नहीं या डरते हैं, या बहुत अधिक मार देने से ही बच्चे सब कुछ सीख पाएंगे, ऐसा कुछ संभव हो पाता है? नहीं, देखिए मार पीट की कोई बात ही नहीं है। बच्चे हैं, अब बच्चे केवल प्यार के भूखे होते हैं। अगर उनको हर चीज़ अच्छे ढंग से आप मैनेज करेंगे तो बच्चा खुलकर आपके साथ जिएगा और हर चीज़ बताएगा और अपना काम आसान करेगा। क्योंकि जब दिमाग तनाव में आएगा तो कुछ नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए हम लोग बच्चों को हर समय हंसते हुए मिलना और अच्छे ढंग से उनको ट्रीट करना कि बेटा कोई समस्या नहीं है, कोई गलती भी हो जाती है बच्चों से तो हम लोग उसको समझा बुझाकर बेटा कोई टेंशन नहीं लेने का, कोई बात नहीं है, उसको समझाकर बिल्कुल घर परिवार की तरह रखा जाता है भाई। लेकिन देखिए अगर गलती हो तो थोड़ा उसको भी लगना चाहिए कि हम गलत कर गए हैं, इसलिए थोड़ा उसको जो है ज़रूर पनिश के तौर पे, लेकिन पॉजिटिव पनिश रखा जाता है कि बेटा देखिए ऐसा काम ठीक नहीं, अगर ऐसा करोगे तो बात तुम्हारी परीक्षा नहीं होगी। फिर उसको केवल पॉजिटिव पनिश हम लोग रखते हैं और बच्चा जो है
फिर वास्तव में बच्चे भी उसी ढंग से हो जाते हैं जैसे हम लोग चाहते रहते हैं, और बच्चा उसी ढंग से काम करना शुरू कर देता है जैसे हम चाहते हैं। इसीलिए हम लोग सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते हुए चले जाते हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ सर राम लखन सर जी, और जो कि बता रहे थे आज कुछ मुख्य पॉइंट पे बातें हो रही थी कि आखिरकार इतने बच्चे कैसे पास हो पाते हैं। तो बहुत सारी बातें हुई दोस्तों, और होना भी चाहिए, क्योंकि इन सब बातों से और जो हमारे दर्शक लोग हैं वो भी देख करके और ऐसे बच्चों के साथ में बिहेव करके, ऐसे अभिभावक से मिल करके ऐसा कार्य संभव कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में ऐसी सब वीडियो देखने के लिए। और TV8 न्यूज़ पे आप देख रहे थे कि इतनी तैयारी कराने के बाद भी लोग नहीं कर पाते, लेकिन आज उच्च प्राथमिक विद्यालय सिरसा में मौजूद हैं और यहाँ के सर से बातें हो रही थी हमारी कि कैसे संभव हो पाता है, और उन्हीं बातों को लेकर के चर्चा में बने थे हमारे साथ में। तो चलिए, बने रहिए हमारे साथ में TV8 न्यूज़ पे, और आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये सब बातें कैसी लगी आपको। तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।